गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। हम आज आपको 5वां वाला पैराग्राफ है, इसकी व्याख्या कराने जा रहे हैं। इसमें किस प्रकार पशुओं तक के मानवोचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, उन सब चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। तो इसमें पहला प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो इसमें पाठ का नाम है अजंता और लेखक का नाम है इसमें भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है। अब अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक कहता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म विविध जानवरों की योनियों में हुआ था, उस समय विद्यमान अन्य जानवरों ने भी ऐसा व्यवहार किया था। मानवोचित का मतलब है ऐसा व्यवहार, ठीक है, मानव के समान, ठीक है, जो कि मनुष्य के लिए उचित हो। उन सभी ने किस प्रकार औचित्य अथवा उपयुक्तता का निर्वाह किया था, ये सब कुछ अजंता के चित्रों में अत्यधिक खूबी के साथ चित्रित किया गया है। अर्थात लेखक का आशय है कि बुद्ध के पूर्व जन्म के समस्त विवरणों का विशेष चित्रांकन किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है अपनी जानकारी की गांठ खोलने का क्या आशय है। इसका उत्तर है अपनी जानकारी की गांठ खोलने का आशय यह है कि अपने ज्ञान को विस्तार से प्रकट कर देना। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है अजंता इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्रमाण चित्र जो हैं वो कहीं नहीं बने। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सब जगह, सर्वत्र मतलब सब जगह की चित्रकला को प्रभावित किया। ठीक है। एक पैराग्राफ यहाँ होता है, दूसरा आगे है। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिम एशिया भी उसके कल्याण कर प्रभाव से वंचित ना रह सका। तो इसमें देखिए पहली रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब करेंगे। तो इससे पहले हम पहला प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश का पाठ अजंता है और इसके लेखक जो हैं वो भगवत शरण उपाध्याय हैं। अब इसकी हम दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित पहले वाले की हम व्याख्या करते हैं। लेखक का कहना है कि अजंता की चित्रकला अद्भुत और बेजोड़ है, संसार में उसका उपमान नहीं है। निस्संदेह विश्व में चित्रकला का ये सबसे उत्कृष्ट नमूना है। दुनिया में कोई दूसरा ऐसा स्थान नहीं है जहाँ इतने प्राचीन और इतने सजीव चित्र पाए जाते हों। ऐसी चित्रशाला नहीं जहाँ ऐसे गतिशील तथा इतनी बड़ी संख्या में चित्र मिलते हों, जिनमें कथाओं को चित्रित कर दिया गया हो। ऐसे स्थान संपूर्ण संसार में दुर्लभ हैं। इसीलिए देश और विदेश की चित्रकलाओं पर अजंता की कला का विशेष प्रभाव पड़ा है। अब इसकी दूसरी रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि अजंता की चित्रकला का विशेष प्रभाव अपने देश पर ही नहीं, विदेश की चित्रकलाओं पर भी पड़ा है। चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि पूर्व के देशों में इसके जैसे प्रयोग स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। साथ ही ईरान, मिस्र आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला भी इसके प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं कर सकी है। अब इसका प्रश्न है अजंता की चित्रकला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए इसका उत्तर है अजंता की कला का प्रभाव चीन, जापान, इंडोनेशिया आदि पूर्व के देशों के साथ साथ ईरान, मिस्र
आदि मध्य पश्चिमी एशिया के देशों की चित्रकला पर भी पर्याप्त रूप से पड़ा। ठीक है। अब देखिए व्याकरण बोध में हम आपका पहला प्रश्न कराते हैं, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पृथक कीजिए। तो देखिए सनाथ में सा उपसर्ग है और मूल शब्द है इसका नाथ। विहंस, विहंस का अर्थ मतलब उपसर्ग है बी और मूल शब्द है हंस। संदेश, संदेश में सम उपसर्ग है, देश मूल शब्द है। अभिराम, अभिराम में अभि उपसर्ग है, राम मूल शब्द है। बेरहमी, बेरहमी में बे उपसर्ग है, रहमी मूल शब्द है। अद्वितीय, अद्वितीय में आ उपसर्ग है, द्वितीय मूल शब्द है। अब हम आपको दूसरा प्रश्न इसमें कराते हैं, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से तीन तीन शब्दों की रचना कीजिए। सबसे पहले है बी उपसर्ग। बी से हम तीन शब्द बना सकते हैं, विज्ञान, विषाद, वियोग। फिर है आपका परि उपसर्ग, परिचय परिजन हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। फिर है आपका आ उपसर्ग, आ से अविश्वास, अहिंसा, असुविधा। फिर है आपका अति उपसर्ग, अति से अतिरिक्त, अत्याचार, अतिक्रमण। उपसर्ग है आपका उप, उप से आपका उपनाम, उपवन, उपकार। ठीक है। अब है सु उपसर्ग, सु से सुमार्ग, सुकर्म, सुधार। और फिर आपका आ उपसर्ग फिर है, इस आ उपसर्ग से आपका जैसे आपने पहले लिखा था ऐसे ही आपका इसमें हो जाएगा अविश्वास, अहिंसा, असुविधा। ठीक है। अब आपका तीसरा प्रश्न है, प्रत्यय रहित और प्रत्यय सहित शब्द युग्म यहाँ दिए जा रहे हैं, इनका स्वरचित वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि इनके अर्थ का अंतर स्पष्ट हो जाए। और देखिए सबसे पहले है आपका इंसान, इंसानियत। तो इंसान को कभी भी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। सुरक्षा, सुरक्षित। तो देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मंत्री जी सुरक्षित नहीं रह सके, इसमें भी हो गया आपका। अब है कल्याण और कल्याणकर। तो कल्याण और कल्याणकर, केवल कल्याणकर योजनाएं बनाकर ही समाज का कल्याण नहीं हो सकता। कला, कलावंत। कला, कलावंत, कला की उपमा, कला की उपासना को कलावंत अपना धर्म मानते हैं। हैवान, हैवानी। तो हैवान की हैवानी के सम्मुख सभी विवश हो जाते हैं। देखिए ये आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। आपके इसमें व्याकरण से संबंधित भी प्रश्न करा दिए हैं, चैप्टर भी समाप्त हो गया।